नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की भक्ति से मुझे जो प्राप्त हो रहा है वह अद्वितीय है, आनंददायक है। बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं कमियों को देखना नहीं चाहता। कमियों को देखने से क्या मिलने वाला है? ये अवश्य है कि जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि कुछ देखो मत, पश्चाताप मत करो, जो बीत गया सो बीत गया। कमियां हैं तो रहने दो, प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न रहने के लिए जो प्रत्यक्ष है उसको देखते रहो। कृष्ण की भक्ति को मुझे काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए। कोई हंस भी सकता है कि मैं कृष्ण की बातें करता रहता हूँ। हंसने के लिए तो बहुत सी चीज़ें दुनिया में होती है, कोई बात हो सकती है, लेकिन मेरा अनुभव असामान्य है, अत्यंत आनंददायी है। मुझे लगता है कि कृष्ण भक्ति के लिए भगवत गीता अपने ज्ञान के दरवाजे खोल देती है। ध्यान और योग की समस्त क्रियाएं उसके लिए सुलभ भी हो जाती हैं और अपने आप उसके हृदय में व्यक्त हो जाती हैं, आलोकित हो जाती हैं। प्रकृति अधिकांशतः उसके साथ रहती है और वो कभी कभी परेशान होता है, क्योंकि परफेक्शन जब तक ना आ जाए तब तक तो कुछ भी प्राप्त नहीं कह सकते। लेकिन परफेक्शन की एक ओजस आता है। जैसे सूर्य निकलता है ना, तो उससे पहले एक आभा मंडल आता है। तो परफेक्शन तक पहुंचने से पहले पहले ना एक दिखाई देता है कि यार ये परफेक्शन के बाद ये होने वाला है, अत्यंत क्या प्राप्त होने वाला है, इसकी हमें एक एहसास, फीलिंग सी होने लग जाती है। देखिए, समय व्यतीत हो जाएगा, शरीर अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, चला जाएगा जहाँ से आया है। लेकिन जब मैं रह जाऊँगा तब क्या होगा? ये विषय अक्सर मेरे माइंड में आ जाता है। जब मैं ध्यान अवस्था में बैठता हूँ, एकाग्र हो जाता हूँ और शांत भाव से प्रकृति को निहारता हूँ, तो मुझे अपनी गति समझ में आती है। मुझे लगता है कि जैसी गति हमारी अभी है, इस समय है, वैसी गति रहने वाली है। अगर हमने कृष्ण भक्ति में नहीं गया और जो मानव शरीर हमको मिला है उसका मैंने सदुपयोग नहीं किया, तो ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे अब तक घूमते रहे, भटकते रहे। अक्सर मैं सड़क पर चलते हुए जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कई बार निहारता हूँ। वो भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एक दिन में एक डॉग को देख रहा, वो दौड़ रहा है। मैं सोचने लगा ये क्यों दौड़ रहा है, इसे क्या चाहिए, इसको क्या प्रॉब्लम है दौड़ने की, लेकिन दौड़ रहा है। तो जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो या तो बंधे हुए हैं या फिर निरर्थक दौड़ रहे हैं। शरीर छूटने के बाद मैं अपनी अवस्था को देखना चाहता हूँ, क्या होने वाला है, मैं कहाँ होऊंगा। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा पृथ्वी भूमंडल है। मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं जीवन और मृत्यु के बीच में पुनर्जन्म में यकीन करता हूँ। मुझे लगता है कि आत्मा तो अजर अमर है, कहीं ना कहीं रहती है, घूमती विचरती है। ये शरीर नहीं मिलेगा तो जब तक कोई दूसरा शरीर मिलेगा तब तक दौड़ेगी। कहाँ जाएगी? किस तरह का शरीर उसको मिलने वाला है? और जब मैं अपने मनोभावों को देखता हूँ, 50-60 साल की ज़िंदगी मेरी बड़ी एक्टिव कृष्ण के चिंतन में गुजरी है, तो मैं अपनी मनोवृत्तियों को देखता हूँ। एक अनचाहा सा अहंकार मन में रहता है कि मैं बड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण मेरे साथ है। ये अहंकार मेरे साथ
रहता है, काफ़ी दिन तक रहता है। तो उड़ीसा में जो पुरी का मंदिर है, अहंकार तो सब रहने वाली चीज़ है, और मैं कृष्ण का बड़ा क्लोज हूँ ये भी मन में रहता ही है। तो हम कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ पुरी के मंदिर में दर्शन करने गए। 2 बार दर्शन हुए, बड़े अच्छे हुए, सब लोगों ने बड़े आनंद की अनुभूति की। एक दिन शाम को सब लोग तो कहीं जाने के मूड में नहीं थे, खाना पीने में व्यस्त थे। मैंने कहा मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, और मन में एक अहंकार भी था कि हम तो कृष्ण के बहुत पास हैं, तो भगवान जी हमें बड़ा इज्जत से बैठाएंगे अपने पास, अपनी जगह दर्शन कराएंगे। मैं पुरी के मंदिर में एंटर कर गया। रात का समय था, रात का मीन्स लगभग 9 बजे का, 8:30 9 बजे करीब से था। और मेरे सरप्राइज के लिए उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा कष्टप्रद दर्शन हुए। पुरी के मंदिर में मुझे कई बार जाना हुआ, लेकिन इतना कष्टमय दर्शन मैंने कभी नहीं किया। बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी भीड़, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, और नंबर भी बहुत देर में आया दर्शन करने का। तो मन का थोड़ा अहंकार था कि हम कृष्ण जी के बहुत पास हैं, तो हम तो सोच के आए थे कि भगवान जी हमें बड़ा वेलकम करेंगे, अपने मंदिर में बड़े आप भगत से बैठाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, जितना कष्ट पहले कभी नहीं हुआ, उस दिन उतना ही मुश्किल दर्शन भी हुए। दर्शन तो हुए बाद में चलते समय अच्छे खासे, लेकिन बहुत मुश्किल से हुए। मैं सोचने लगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। इस हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना, क्या कारण है इसके पीछे, भगवान जी ने इतना मुझे आज क्यों बेरुखी दिखा दी। अक्सर भगवान जी के मंदिर में मेरे साथ थोड़ी सहानुभूति रहती है, मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ी सी कृपा रहती है मेरे ऊपर। उस दिन क्यों नहीं हुई, तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं हुई। लेकिन जब मैं शांत बैठा हुआ था तो सोचने लगा शायद भगवान जी नाराज हैं, भगवान जी ने मुझे कुछ बताया है, कुछ सिखाया है, और मैं उसको किसी को बता ही नहीं रहा, अपने अंदर ही हजम कर जा रहा हूँ सबके सब। ये तो कोई बात नहीं है। प्रकृति तो ये कहती नहीं, प्रकृति कहती है कि जो मिला है उसको बांटो, बांट दो। जब तक तुम उसको बांट नहीं दोगे, जब तक तुम ये खाली नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें नया प्रकाश कैसे मिलेगा। एक दार्शनिक थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। एक प्रोफेसर साहब बोले विद्वान थे, उनसे मिलने गए, और वो उन दार्शनिक महोदय को, संत महोदय को अपनी अपनी जो उनने अचीव किया था ज़िंदगी में बताने लगे। बहुत देर बताते रहे, वो सुनते रहे दार्शनिक संत महोदय। कुछ देर बाद उन्होंने चाय मंगाई, तो संत महोदय चाय के कप में चाय करने लगे, और कप भर गया, फिर भी चाय करते रहे। तो जो प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप चाय करते जा रहे हैं, कप भरा हुआ है, आप इसमें चाय क्यों डाल रहे हैं। तो संत बोले देखो यही है जीवन का दस्तूर, जब तक आपका कप भरा हुआ है, नया चाय कैसे आएगी। इसीलिए जब तक हम अपने ज्ञान के अंधेरे में, ज्ञान के घमंड में भरे पड़े हैं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, तब तक मेरे लिए नए ज्ञान के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे। नया ज्ञान कैसे मेरे पास आएगा। और ये बात शायद प्रभु जी यही कहना चाह रहे हो, एम्प्टी करो, अपने आप को खाली कर दो, कुछ मत रखो अपने अंदर, अपने अंदर कुछ मत रखो, सब खाली कर दो। विचित्र सी बात है, उस दिन तो मेरी समझ में आई नहीं थी कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं मेरे से, मुझे क्यों आज उन्होंने थोड़ा दंड देने की चेष्टा करी है, दंड दिया है। अब आप इस समय बोलते हुए मुझे समझ में आ रही है कि वो यही था कि खाली करो, इसको भरो, अपने अंदर लेके घूमो मत,
जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे अंदर नए ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा। इसलिए पुराना जो कुछ तुम्हारे पास है उसको खाली कर दो। जब खाली कर दोगे तभी आपको नई चीज़ प्राप्त होगी। अरे बैठे रहोगे तो आगे चल के कैसे देखोगे? मैं अपने आप को ये समझ के बैठ जाऊँगा मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर बैठे रहो। मुझे क्या पता कि मेरी मकान के छत से क्या दुनिया दिखाई देती है। दुनिया का विस्तार तो बड़ा खूबसूरत है ना। वो आपको एक जगह बैठने पर, ज्ञान की एक धारा पर बैठने पर प्राप्त नहीं होने वाला है। वो बहती का नाम गंगा है। बहना, चलते रहना इस जीवन का स्वरूप है। थमना इसकी जिंदगी नहीं है। थमिए मत, चलते रहिए। किस दिशा में? पूछता हूँ गुरु जी से, कहाँ चलते रहिए, कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा तुमने आपसे पूछो ना कहाँ तुम्हें जाना है। तय तो तुम करोगे, तुम कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, आप बताइए ना कहाँ जाना चाहते हो। प्रभु जी कहते हैं देखो, सब कुछ तुम्हारे अंदर बसता है। तुम्हारी मंजिल क्या है ये भी तुमको पता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कप भरा हुआ है, खाली नहीं है, इसलिए तुमको नहीं पता कि क्या करना है। तुम अपने इस कप को खाली कर दो। मैं 2 पल के लिए थम जाता हूँ। प्रभु जी की बात मेरी समझ में आने लगती है। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। मेमोरीज, रिफ्लेक्शंस, अच्छा बुरा, सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है। इसी ने लिमिट बांध रखी है जो अच्छे बुरे को परिभाषित करती है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये फैसला अनकॉन्शियस माइंड करता है। तो समझ में आया प्रभु जी का जो वक्तव्य है, प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में आया कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को खाली करना सीखो। इसमें जो कुछ गार्बेज भरा पड़ा है, जो कुछ कचरा है, उसको धीरे धीरे करके निकाल दो। ये आता है, ये ही यहीं से, जैसे कोई कूड़ा होता है, कचरा भरा पड़ा रहता है, उसमें से स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है? कचरे के अंदर जो अपशिष्ट हैं, ये स्मेल उन अपशिष्ट से निकल के आती है। अगर तुम चाहते हो कि अपशिष्ट की मतलब ये अपशिष्ट सड़े नहीं, आपको उसकी बदबू ना महसूस हो, तो खाली करना सीखो। अपने इस अनकॉन्शियस माइंड को खाली करना सीखो। और यही सीखो, कुछ और सीखो ना सीखो। मुक्त हो जाओ। मुक्त उस दिन हो जाओगे जिस दिन तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड अपने समस्त कचरे को बाहर निकाल के फेंक देगा। जिस दिन तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, साफ सुथरा होगा, कोई गार्बेज नहीं होगा, कोई सूचना उसके अंदर एकत्रित नहीं होगी, कहीं नहीं फंसोगे, मस्त हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारी मस्ती को छीनने वाला तुम्हारा ये अनकॉन्शियस माइंड है। ये तुमको बांधे रखता है, फंसाए रखता है, उलझाए रखता है। इससे बाहर निकलो, अपने अनकॉन्शियस माइंड को खाली करो, शांत हो जाओ और जिंदगी का मजा ले लो। तुम्हें खुद पता लग जाएगा मंजिल क्या है। मंजिल यही है, अपने अनकॉन्शियस माइंड को खाली कर दो, बस। यही तुम्हारे जन्म जन्मांतर का कारण है, यही तुम्हारे भटकने का कारण है, और यही तुम्हारे सुख और दुख का कारण भी है। अपने आप को निहारो। तुम मुझे देखो ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रत्यक्ष को देखो, अपने आप को देखो। तुम प्रत्यक्ष हो, तुम हो। अपनी महत्ता को स्वीकारो, तो अपनी प्रेजेंस को महसूस करो कि तुम हो। तुलना मत करो।
तुलना करोगे तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि तुलना भी अनकॉन्शियस माइंड का खेल है। तुलना मत करो, फंसो मत, अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करो, अपने माइंड के दिमाग से कूड़े करकट को निकाल के बाहर कर दो। यही तुम्हारी मंजिल भी है। और कूड़ा करकट कोई भी हो, इवन आध्यात्मिक ज्ञान भी कूड़ा करकट है। ज्ञान तो कूड़ा करकट ही है। उपयोग करो ज्ञान का और बाहर निकल जाओ। किसी लोगों को बता दो, बस कहानी खत्म, तुम्हारा दायित्व खत्म। तुमने सीखा, तुमने पास ऑन कर दिया, दैट्स ऑल, कहानी पूरी, बस। क्योंकि सब प्रकृति से आता है, ज्ञान भी प्रकृति से आता है, सब प्रकृति का ही अंश है। और जो दूसरा बंदा है वो भी प्रकृति का अंश है, तुम भी हो, तो तुम्हारा काम खत्म। तुमने कहीं पास ऑन कर दिया, तुम्हारा काम खत्म। तो ये जो मेरी YouTube चैनल है, इसको आप इस समय सुन रहे हैं, ये मैं अपने जो अनकॉन्शियस माइंड के ज्ञान की, बुद्धि की, अनुभवों की जो भरी पड़ी है ना श्रृंखला, वो मैं बाहर निकाल देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें या ना करें, ये सब प्रकृति का है। आप भी प्रकृति के अंश हैं, मैं भी प्रकृति का अंश हूँ। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय